So hello all, welcome back. So in this video we will talk about trigonometric ratios, right? How we get the values of trigonometric ratios of 45, of 30, of 60 and of 0 and 90, right? So let us start with trigonometric ratios of 45 degree, right? Trigonometric ratios of 45 degree, right? So for 45, let us suppose a right angle triangle, right? A right angle triangle. This is 90 degree, this is 45. So if this is 45, this is 90 degree, so this will also be 45, right? 45 degree, A, B and C, right? So if I say if this is 45, this is 45, angle A is equal to angle B. So side opposite to angle A is BC. Side opposite to angle B, angle A is equal to angle C. So side opposite to angle C is AB. So BC is equal to AB, right? ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल हो गई बहुत इजीली, क्योंकि एंगल्स के अपोजिट, अगर दो एंगल्स इक्वल है एक ट्रायंगल के तो उनके अपोजिट साइड्स भी इक्वल होगी. सो BC AB के इक्वल हो गई, राइट? Now BC is equal to AB. Now if I assume BC and AB, let it be A, right? हमने मान लिया कोई भी वैल्यू है A. तो अगर ये A लेंथ है, ये A लेंथ है, तो इस वाली की लेंथ हम लोग निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से. सो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, राइट? सो AB स्क्वायर A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर 2A स्क्वायर, सो AC इज इक्वल टू √2A. ये आ गए हमारे पास √2A. अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करते हैं तो साइन 45, साइन की वैल्यू कितनी होती है? P/H. हमने पिछले वाले वीडियोस में डिस्कस किया था ये फॉर्मूलेज, तो अगर आपने नहीं देखा तो एक बार जाके देख लीजिए. तो साइन 45 इज P/H. सो P for this 45 is AB upon AC. So AB is A upon √2A, so which is 1 upon √2. तो यहाँ से हम ये 45 डिग्री की वैल्यू निकाले. कैसे आई? हमने ये सारे साइड्स निकाल ली पहले और फिर फॉर्मूले में वैल्यूज रख दी. ऐसे ही cos 45 B/H. तो बेस कितना होगा? BC, हाइट होगी AC, हाइपोटेन्यूज AC, सो वही A अपॉन √2A, तो 1 अपॉन √2. तो cos 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1 अपॉन √2. नेक्स्ट हम बात करते हैं tan 45. अब tan 45 क्या होता है? P/B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. सो परपेंडिकुलर tan 45 के लिए AB अपॉन BC, तो कितना हो गया? A अपॉन A विच इज 1. बाकी तो हम रेसिप्रोकल होते हैं. कोसेक इसका साइन का रेसिप्रोकल, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा विच इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 बाय √2 विच इज √2. कोसेक 45 वी कैन से here also sin 45, and sec 45 is the reciprocal of cos, so 1 upon cos 45 which is also √2. Cot 45 is reciprocal of tan, so which is 1 upon tan 45 which is 1. so ये सारी 45 डिग्रीज पे हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज निकाल ली. इस तरह से हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 45 डिग्री की वैल्यूज हमने निकाली. प्लीज नोट डाउन, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 30 एंड 60 डिग्री पे. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू एट 30 डिग्री एंड 60 डिग्री. सो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 30 डिग्री एंड 45 डिग्री और एट 30 डिग्री एंड 45 डिग्री. तो जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 30 और 45 पे क्या होता है वो देखते हैं अब. So consider an equilateral triangle now, right? So just simply consider an equilateral triangle.
तो अगर हमने कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल माना, इधर कर लेते हैं इसको, सपोज दिस इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी, तो हमने ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल माना है ए बी सी, राइट। सो अगर मैं यहाँ से इसका बाइसेक्टर ड्रॉ करूँ, राइट, सो इफ दिस इज इक्विलेटरल टू 60 डिग्री एंड इफ दिस होल इज 60, सो दिस हाफ विल बी 30 डिग्री, राइट। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल की सारी साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है, राइट। सो लेट ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू ए, राइट। तो अगर ये सारी साइड्स इक्विलेटरल ट्रायंगल की इक्वल है, तो इसको अगर हम डी बोलते हैं, तो बी सी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बी डी, दिस इंप्लाइज बी डी इज इक्वल टू ए अपॉन टू। बी डी की वैल्यू कितनी आ गई, ए बाय टू, ये आ गया हमारे पास ए बाय टू। तो अगर हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, सो इन ट्रायंगल ए डी बी, हमने क्या किया, ए डी बी ट्रायंगल के अंदर हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाई, राइट। सो इन ट्रायंगल ए डी बी व्हाट डू वी हैव, ए बी स्क्वायर according to Pythagoras theorem is equal to AD square plus BD square, right? So AB square is A square, AD square we have to determine, BD square is A upon 2 whole square, right? So A square minus A square upon 4 is equal to AD square, right? So AD square will be equal to AD square will be equal to A square minus A square upon 4, taking LCM 4 A square minus A square AD square, so AD is equal to 3A square upon 4, so root 3 A upon 2, so AD की वैल्यू कितनी आ गई, root 3 A upon 2। अब हम लोग यहाँ से वैल्यूज निकाल सकते हैं। सो सबसे पहले साइन 60 डिग्री, राइट, सो साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू P अपॉन H। So P is AD, H is AB, so AD value is root 3 A upon 2, root 3 A upon 2, AB value is A, so which is root 3 upon 2, so sin 60 is root 3 upon 2, cos 60 value base upon hypotenuse, so base here is BD upon AB, so A upon 2 upon A 1 upon 2, tan 60 is equal to P upon B। ये सारे फॉर्मूलेज हम लोग पहले कर चुके हैं, तो जस्ट हम लोग वैल्यूज रख रहे हैं और आंसर निकाल रहे हैं। हमने यहाँ पे क्या किया, पहले इसकी AD की वैल्यू निकाली, BD की वैल्यू निकाली, फिर AD की वैल्यू निकाली पाइथागोरस थ्योरम से, और फिर हम इसमें वैल्यूज रख रहे हैं बस। सो tan 60 is perpendicular upon base, so perpendicular here is AD, base is BD, so root 3 A upon 2 upon A upon 2, so which is equal to root 3, right? A to A cancel, 2 to 2 cancel. Now reciprocal of sin 60 is cosec 60, 1 upon sin 60, so which is equal to 2 upon root 3. Sec 60 is the reciprocal of cot 60, which is 2. Cot 60 is the reciprocal of tan 60, which is 1 upon root 3, right? So 1 upon root 3. Now similarly we can find out 30 degree values, so sin 30. Now sin 30 is P upon H, same. Here perpendicular will be BD upon AB, so A upon 2 upon A, which is 1 by 2. Cos 630 B upon H, so AD, now 30 degree is this, so base will be adjacent to the angle, so AD will be base, AD upon AB, so AD is root 3 A upon 2 upon AB is A, so which is root 3 upon 2. Tan 30 is P upon B, so P is BD and B is AD,
So a upon 2 upon root 3 upon 2a, so which is 1 upon root 3, right? Very easy. Similarly, reciprocal of it we have cosec 60, cosec 30 is equal to 1 upon sin 30 is equal to 2, sec 30 is equal to 1 upon cos 30 is equal to 2 upon root 3, cot 30 is equal to 1 upon tan 30 is equal to root 3. So in this way we have determined the value of trigonometric ratios of 30 degree and 45 degree, right? So this is how we have got all the values of trigonometric ratios at 30 degree and 45 degree. Sin 30, cos 30, tan 30, cosec, sec, cot, sin 60, cos 60, tan 60, cosec, sec, cot. Please pause the video and note down. So next is trigonometric ratios of 0 degree and 90 degree. तो इन केस अगर 0 डिग्री होता है तो क्या क्या वैल्यूज हो सकती है वो देखते हैं. तो सपोज लेट अस कंसिडर अ राइट एंगल ट्राइंगल सी, राइट. सो 0 डिग्री मीन्स अगर ये वाली जो साइड है वो 0 हो जाए, मान लो ये कोई ट्राइंगल है ना, और ये वाला जो एंगल है जॉइंट एंगल ऑफ जॉइनिंग बोथ द साइड्स, दिस एंगल बिकम 0, राइट. अगर ये 0 हो जाए तो ऐसे मर्ज हो जाएगा ट्राइंगल, right. In this way it will be merged, right. तो ये एंगल इसी के अंदर आ गया, right. So A B C, तो ये वाला जो एंगल है इसकी वैल्यू कितनी हो गई 0 डिग्री, राइट. तो अगर ये 0 हो जाए तो ये A जो है वो इसमें B में मर्ज हो जाएगा पूरी तरह से, राइट. इफ एंगल C is equal to 0 डिग्री, दिस इम्प्लाइज AC लेंथ विल बी इक्वल टू BC. AC की जो लेंथ है वो पूरी तरह से इसमें मर्ज हो जाएगी पूरी तरह से, तो AC किसके इक्वल हो जाएगा, BC के इक्वल, राइट. एंड AB विल बिकम 0, क्योंकि ये एंगल पूरा 0 हो गया, मर्ज हो गया, ये दोनों एंगल मर्ज हो गए, तो AB जो लेंथ है वो पूरी 0 हो जाएगी, राइट. सो अब हम देखते हैं साइन 0 P upon H, right. So sin 0 P is AB upon AC, 0 upon AC is 0, cos 0 degree B upon H, right. So B is BC upon AC. Now BC is equal to AC, so AC upon AC is equal to 1. Tan 0 degree is equal to P upon B. So perpendicular is AB upon BC, so which is also 0 upon BC, which is 0 degree, right. Similarly reciprocal of it, so cosec 0 is equal to 1 upon sin 0 is equal to 1 upon 0, so 1 upon 0 is not defined. Sec 0 किसका reciprocal, 1 upon cos 0, so 1 upon 1 which is 1. Cot 0 is equal to 1 upon tan 0, right. So which is 1 upon 0 which is also not defined. अगर हम इसी की बात करें 90 डिग्री की, कि 90 डिग्री पे क्या होगा, तो अगर हम यही वाले एंगल को, यही वाले ट्राइंगल को कंसीडर करते हैं और इसको पूरी तरह से खोल देते हैं, है ना, पूरी तरह से इसको खोल देते हैं, राइट. तो अगर ये पूरा इस तरह से स्ट्रेट हो जाएगा तो BC की वैल्यू 0 हो जाएगी, राइट. अगर ये पूरा ट्राइंगल इस तरह से स्ट्रेट हो जाए, राइट, तो A B C, राइट. तो अब जो BC, अब जो A डैश है वो यही है, और BC खिसक के B जो पॉइंट है वो खिसक के किधर आ गया, ये वाला B जो पॉइंट है वो इसमें मर्ज हो गया, क्योंकि ये पूरा ऐसे चला गया, राइट, पूरा ऐसे ड्रैग हो गया, तो B इधर आ गया, तो इसका मतलब BC इज इक्वल टू 0 हो गया, और AC इज इक्वल टू AB. AC किसके इक्वल हो गया, AB, क्योंकि दोनों एक ही पॉइंट पे आ गए, राइट. सो इन दिस केस
साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू साइन 90, ये वाला एंगल, राइट। तो ए बी अपॉन ए सी, राइट। सो ए बी अपॉन ए बी विच इज इक्वल टू 1, कॉस 90 इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी। अब बी सी तो 0 है, ए सी 0 डिग्री। टेन 90 डिग्री इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। तो ए बी अपॉन बी सी तो 0 है, तो नॉट डिफाइंड, राइट। सिमिलरली अगर हम इन्हीं के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करें रेसिप्रोकल की, यहाँ पे लिख लेते हैं, चलो यहीं लिख लेते हैं। कॉसेक 90 इज 1 अपॉन साइन, सो 1। सेक 90 is 1 upon cos, so 1 upon 0 is not defined. Cot 90 is 1 upon 0, which is also not defined, right? Okay, cot 90 is 0 upon AB. This will be 0 upon AB, which is equal to 0, right? So cot 90 is 0 upon AB, which is equal to 0. So in this way we have determined the values of 10 trigonometric ratios at 0 degree and 90 degree, right? Using these values we will be solving exercise 8.2. Please pause the video and note down. अब कुछ बच्चों को डाउट हो जाता है कि सर इतनी सारी वैल्यूज को कैसे याद रखा जाए, कि कैसे हम लोग याद रखें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज को। तो देखो बच्चों कि जितने ज़्यादा हम लोग प्रॉब्लम्स करेंगे ना, जितनी ज़्यादा हम लोग प्रैक्टिस करेंगे ना इस चैप्टर की, तो वो अपने आप अपनी वैल्यूज अपने दिमाग में रिवाइज होती जाएगी और अपने आप हम लोग उसको लर्न कर पाएंगे इजीली। तो जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना इजीली आप लोग लर्न कर पाओगे। सेकेंडली, अगर आपको इस तरह से टेबल एक बार को बनानी है, वैसे हर एग्ज़ाम के अंदर हर क्वेश्चन के अंदर हम लोग टेबल नहीं बना सकते, तो वो काफ़ी वेस्टेज ऑफ टाइम है, बट स्टिल अगर आपको टेबल बनाना सीखना है कि किस तरह से हम इस वैल्यूज़ को ऑब्टेन करें, तो वो मैं बताता हूँ। सबसे ऊपर लिख लो 0 0 0 1 2 3 4, राइट। डिवाइड में लगा दो 4, राइट। डिवाइड में लगा दो 4 और सब में लगा दो रूट, राइट। ये जस्ट एक याद करने का, थोड़ा सा ध्यान रखने का तरीका है, याद तो अपने आप होएगा। तो सब में लगा दो रूट, तो जो वैल्यूज आएगी वो होगी साइन थीटा की। ये रूट दिस विल बी 0, रूट 1/4 इज 1/2, दिस इज 1 अपॉन रूट 2, रूट 3 अपॉन 2 एंड दिस इज 1। साइन की वैल्यूज याद करने का तरीका ये 0 1 2 3 4 डिवाइड में 4 लगा दो और रूट लगा दो सबका, तो साइन की वैल्यूज आ गई। कॉस की वैल्यूज के लिए इसको रिवर्स लिखना स्टार्ट करो, 1 रूट 3 अपॉन 2, 1 अपॉन रूट 2, 1/2 0, राइट। 10 की वैल्यूज के लिए इन दोनों को डिवाइड कर दो, 0 अपॉन 1 इज 0, ये हम लोग फॉर्मूलेज में बात करेंगे आगे, क्योंकि टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। आगे फॉर्मूलेज जब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में बात करेंगे फॉर्मूलेज की, कॉट थीटा भी कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। तो इनको डिवाइड करेंगे, सो दिस विल बी 1/√3, 1 √3 नॉट डिफाइंड, राइट। कोसेक 1 अपॉन साइन नॉट डिफाइंड, 2 कोसेक को हम लिख सकते हैं इसका रेसिप्रोकल, तो इस पूरी वैल्यूज को 1 से डिवाइड कर दो। 1 अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड, 1 अपॉन 1/2 इज 2, 1 अपॉन 1/√2 इज √2, 2 अपॉन √3 एंड दिस इज 1। सेक के लिए कॉस वाली वैल्यूज का रेसिप्रोकल ले लो, सो 1 अपॉन 1 इज 1, 2 अपॉन √3, √2, 2 नॉट डिफाइंड, राइट। 1 अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड। कॉट के लिए 10 वाली वैल्यूज का रेसिप्रोकल ले लो, सो 1 अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड, √3, 1, 1 अपॉन √3 एंड दिस इज 0, राइट। 0 अपॉन 1 इज 0। तो इस तरह से हम लोग वैल्यूज को ऑब्टेन कर सकते हैं। पर डेरिवेशन हमने अभी देखा था इस वीडियो में कि किस तरह से हम वैल्यूज को डिराइव कर सकते हैं। अगर डेरिवेशन पूछ लिया जाता है तो हम लोगों को डेरिवेशन भी आना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.2 की। 8.2 में कुछ भी नहीं है, जस्ट हमको वैल्यूज रखनी है हर क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 8.2, राइट।
सो साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60 साइन 30 कॉस 60। तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, आपके सामने उधर टेबल है उसमें से चेक कर सकते हैं। कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2 प्लस साइन 30 होता है 1/2, कॉस 60 1/2, तो 3/4 प्लस 1/4 4/4 वो कितना हो गया 1। सेकेंड पार्ट इसी का 2 tan स्क्वायर 45, जस्ट आपको वैल्यूज रखनी है, उसके लिए आपको टेबल याद होनी चाहिए, वैल्यूज याद होनी चाहिए। कॉस स्क्वायर 30, क्योंकि बार बार हम लोग टेबल लिखने बैठेंगे तो टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा। साइन स्क्वायर 60, 2 tan की वैल्यू होती है 1 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 30 √3/2 होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 60 √3/2 होल स्क्वायर। इससे ये कट गया, आंसर आ गया 2। थर्ड पार्ट में हमारे पास है cos 45 डिवाइडेड बाय sec 30 प्लस cosec 30। तो cos 45 की वैल्यू 1/√2 sec 30, अब sec किसका रेसिप्रोकल होता है cos का, तो cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 2/√3 प्लस cosec किसका रेसिप्रोकल होता है sin का, sin 30 की वैल्यू 1/2 तो 2। एलसीएम ले लेते हैं, √3 2 प्लस 2√3 1/√2, राइट। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये कितना हो गया √3/2 प्लस 2√3 ब्रैकेट √2, राइट। 2 को कॉमन ले लिए तो √3/2√2 और √2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 को कॉमन लेके √2 प्लस √6, राइट। अब रैशनलाइजेशन तो √3/2 ब्रैकेट √2 माइनस √6 अपॉन √2 प्लस √6 √2 माइनस √6, राइट। कुछ नहीं किया, रैशनलाइजेशन है सिंपल। नाउ वी हैव यहाँ से √3/2 एज इट इज √2 माइनस √6 अपॉन 2 minus 6, 2 minus 6 is -4, so minus √3/8 √2 minus √6, so this can be the answer। उसको और सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, तो वो भी हमारा आंसर होगा। sec 30 की वैल्यू हम लोग यहाँ से क्रॉस चेक कर सकते हैं, sec 30 2/√3 हमने ली थी और cosec 30 2, तो वही हमने वैल्यूज दी है। इसको आप सिंप्लीफाई अपनी तरह से कर सकते हो। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फर्दर क्वेश्चंस की, राइट। तो नेक्स्ट पार्ट फोर्थ, तो काफ़ी इजीली हम लोगों को जस्ट इसमें वैल्यूज रखनी है और कुछ भी नहीं करना। सो बहुत इजी है और आराम से जस्ट वैल्यूज याद होनी चाहिए, याद हो जाए तो वेल एंड गुड, नहीं तो जितनी ज़्यादा बार आप प्रैक्टिस करोगे, देख देख के भी लिखोगे तो अपने आप याद हो जाएगी। प्रैक्टिस इसके लिए बहुत ज़रूरी है। फोर्थ पार्ट sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 डिवाइडेड बाय sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। अब sin 30 की वैल्यू 1/2 प्लस tan 45 1 माइनस cosec 60 sin 60 का रेसिप्रोकल सो 2/√3 डिवाइडेड बाय sec 30 की वैल्यू cos 30 का रेसिप्रोकल सो 2/√3 प्लस cos 60 की वैल्यू 1/2 प्लस 1। एलसीएम ले लिए 2√3, इधर दिस विल बी √3 प्लस 2√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2√3, so here we'll have 4 plus
रूट 3 plus 2 root 3, right? This from this get cancelled. So 3 root 3 minus 4 upon 3 root 3 plus 4. Reciprocal 3 root 3 minus 4, 3 root 3 minus 4 upon 3 root 3 plus 4, 3 root 3 माइनस 4. रेसिप्रोकल में क्या करते हैं, बीच वाले साइन को चेंज करके प्लस की जगह माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई. सो 3 रूट 3 माइनस 4 होल स्क्वायर अपॉन 3 रूट 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. कंटिन्यू करें, किधर करें, इधर कर लेते हैं. सो ए स्क्वायर 3 रूट 3 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 3 रूट 3 4 डिवाइडेड बाय 3 3 9 9 3 27 माइनस 16, राइट. सो 27 प्लस 16 माइनस 4 2 8 8 3 24 रूट 3 डिवाइडेड बाय 11. सो 27 प्लस 16 37 37 प्लस 6 43 माइनस 24 रूट 3 डिवाइडेड बाय 11. सो ये हमारा आंसर, राइट. So this is the answer of this part, right? Please pause the video and note down. Next is fifth part. So fifth part we have, let me rub this first. So आप लोग सारी वैल्यूज सामने ही लिखी हुई है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की, उसको देख के आराम से लिख सकते हैं, देख सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं वैल्यूज को, राइट. So next is part 5th. 5 cos square 60 plus 4 sec square 30 minus 10 square 45 divided by साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30, कॉस स्क्वायर 30. अगर आइडेंटिटी यूज करके हमको करना हो तो 1 मिनट में ये क्वेश्चन हो जाएगा, मतलब विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स दिस कैन बी डन. बट अभी तक हमने आइडेंटिटी स्टडी नहीं करी तो हम लोग सिंपली वैल्यूज रखेंगे. सो 5 कॉस स्क्वायर 60, नाउ कॉस 60 इज 1/2 स्क्वायर. 4 सेक स्क्वायर 30, सो 2 अपॉन रूट 3 होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर 30 इज 1/2 होल स्क्वायर प्लस रूट 3 अपॉन 2 होल स्क्वायर, राइट. सो 5 अपॉन 4 प्लस 2 to 4 4 4 16 अपॉन 3 माइनस 1, राइट, डिवाइडेड बाय 1/4 प्लस 3 अपॉन 4. सो 1/4 प्लस 3 अपॉन 4 इज 1, टेकिंग एलसीएम 12, 5 3 15, right, 15 plus 16 4 64 minus 12 divided by 4 upon 4, right. So this from this get cancelled. So 64 minus 12 is 52, 52 plus 15 is 67 upon 12. So this is the answer of fifth part. Very easily we just substituted the values and got the answer, right. Please pause the video and note down. Okay, so let's start with next question, question number 2, right. So question number 2. So in question number 2 there are certain things which we have to prove. Okay, we have to get the values of few trigonometric ratios, right. So let us do that. So in question number 2, tan, first part 2 tan 30, tan 30 upon 1 plus tan square 30. So 2 tan 30. So 2 tan 30 value is 1/√3,
अपॉन 1 प्लस 1 बाय रूट 3 होल स्क्वायर. So 2 upon root 3, 1 plus 1 by 3, 2 upon root 3, 3 plus 1. So 2 upon root 3 upon 4 upon 3. So 2 upon root 3 multiply by 3 upon 4. 2 root 3. So this is root 3 upon 2. So root 3 upon 2, option sin 60. Sin 60 is equal to root 3 upon 2, we know, right? From the table, sin 60 is root 3 upon 2. So A option is correct. Simple. Please pause the video and note down. So A option is correct. Second part, 1 minus 10 square 45. So 1 minus 10 square 45. So 10 45 value is 1, right? So second part, 1 minus 10 square 45 upon 1 plus 10 square 45, right? So 1 minus 1 upon 1 plus 1, because 10 square 45 is 1, 1 square is 1, so 0 upon 2 is 0. Now 10 90, 1 sin 45 0, so option D is correct, right? Third part, 2 sin 2a is equal to 2 sin a, sin 2a is equal to 2 sin a, right? Is true for the value for a is equal to, so put the values. So sin, first option, if we go for first option, sin 2 bracket 0 is equal to 2 sin 0. So sin 0 is equal to 2 bracket 0. Sin 0 is 0 is equal to 0. So option A is correct, right? Simply hit and trial method. Just put the options into it and get the answer. Next, fourth, 2 10 30 upon 1 minus 10 square 30. So 2 1 by root 3 upon 1 minus 1 by root 3 whole square. So 2 upon root 3 upon 1 minus 1 by 4. 2 upon root 3 upon 3 by 4, right? So 2 upon root 3 multiply by 4 upon 3. So 8 upon 3 root 3, right? So 8 upon 3 root 3. Answer is not there. 1 by 3, 3 by 4, right? So 1 by 3, 3 by 4, 2 upon root 3, 4 multiplied by 2 is 8, 8 upon 3 root 3. Okay, so here it should be 3, 1 by 3, right? So 1 by 3, so 2 upon 3 multiply by 3 upon 2, 2 to 2 cancel, root 3. Now root 3 is the value of 1060, so which is 1060. So C option is correct, right? So fourth part, C option is correct. Next we have third question, right? So before that, just note down this all parts, pause the video and note it down. So next is third question. So तीसरे क्वेश्चन के अंदर क्या है वो देखते हैं. थर्ड क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन. थोड़ा सा ध्यान से देखना, समझना और पूरा फोकस रखना बस. सो थर्ड क्वेश्चन, tan a प्लस बी, बहुत इजी है, पर इसमें थर्ड चैप्टर जो था हमारा लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स वो भी यूज होएगा. सो tan a plus b is equal to root 3 and tan a minus b is 1 by root 3, right? So इसको हम ऐसे नहीं खोल सकते कि tan a plus tan b ना, इसकी एक अलग आइडेंटिटी होती है, वो 11th स्टैंडर्ड में. tan a plus b एक डिफरेंट वैल्यू होगी, इसको हम सिंपली मल्टीप्लाई नहीं कर सकते. So tan a plus b
इज इक्वल टू √3 की वैल्यू कितनी होती है, tan 60, राइट। tan 60 पे तो √3 होता है वहाँ पे देखिए। सो tan से tan हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री, राइट। सो a प्लस बी हमारे पास कितना आ गया, 60 डिग्री। यहाँ से अगर हम सेम चीज़ करें tan a माइनस बी, अब ये 1/√3 कब होती है tan की वैल्यू, tan 30 पे। सो a माइनस बी की वैल्यू कितनी आ गई, 30 डिग्री। ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गई सेकंड इक्वेशन। लेट्स यूज एलिमिनेशन मेथड। 60 a माइनस बी इज इक्वल टू 30। थर्ड चैप्टर मैंने बोला था ना, थर्ड चैप्टर यूज आएगा। सो एलिमिनेशन मेथड वाज इन थर्ड चैप्टर। सो लेट्स सिंपली एलिमिनेट दिस b। सो 2a इज इक्वल टू 90, a is equal to 90 upon 2, 45 degree. So if a is 45 degree, b value will be equal to 60 minus a, 60 minus 45, 15 degree. So b is equal to 15 degree, right? So b की वैल्यू कितनी आ गई, 15 डिग्री, a की वैल्यू कितनी है, 45 डिग्री। सो ये हमारा था थर्ड क्वेश्चन, राइट। So question number third, right? So this is how we have solved this whole exercise. Firstly, okay, let's do this true false also. Sine of a plus b is equal to sine a plus sine b. Obviously false. Why it is false? हमने कहा था कि मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हम। आप लोग वैल्यूज रख के देखिए, साइन 30, साइन a की वैल्यू लेते हैं 30 और इसकी वैल्यू ले लेते हैं, या 45 ले लीजिए, राइट। सो साइन 45 प्लस 45, राइट, इज इक्वल टू इसके अकॉर्डिंग कितना होना चाहिए, साइन 45 प्लस साइन 45, राइट। साइन 45 प्लस 45 साइन 90, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो 1/√2 प्लस 1/√2, राइट। तो ये कितना हो गया, 2/√2 which is √2. So 1 is never equal to √2, so false. कुछ भी वैल्यू ले लो, साइन 30 प्लस 60 ले लो तो भी नहीं आएगा। कोइंसिडेंटली अगर आ जाए तो आ जाए इक्वल, अदरवाइज नहीं होता। इसकी एक अलग आइडेंटिटी होती है, वो 11th स्टैंडर्ड में हम लोग स्टडी करेंगे। सो फर्स्ट इज फॉल्स। सेकेंड पार्ट, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। सेकेंड पार्ट इज एब्सोल्युटली ट्रू, राइट। एज वी इंक्रीज दिस थीटा, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, right? So this is true. The value of cos theta increases as theta increases. Absolutely false. As from the table we can see, cos theta values keep on decreasing as theta is increasing, right? So theta की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, cos theta की वैल्यू कम होती जा रही है। 1 फिर √3/2, 1/√2, 1/2 फिर 0। Sin theta is equal to cos theta for all values of theta. बिल्कुल गलत जवाब, क्योंकि साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू इक्वल कब है, जब थीटा की वैल्यू 45 है, तभी दोनों की वैल्यूज इक्वल है, अदरवाइज नहीं है। फिफ्थ पार्ट, कॉट ए इज इक्वल टू, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड व्हेन ए इज 0 डिग्री। बिल्कुल सही है, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड व्हेन ए इज 0 डिग्री। ट्रू, बिकॉज कॉट ए इज साइन कॉस ए अपॉन साइन ए, तो कॉस ए 1/0 इज नॉट डिफाइंड। सो इस तरह से हमने पूरी एक्सरसाइज करी 8.2, राइट। सो फार हमने इस एक्सरसाइज में क्या क्या किया ये हमको पता होना चाहिए। सबसे पहले हमने ये वैल्यूज कैसे आई थी उसको डिराइव किया। साइन ये 60 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 पे, 90 एंड 0 पे, ये जितनी भी वैल्यूज दी हुई कैसे डिराइव हुई, कैसे यहाँ पे आई, वो सब हमने इस वीडियो में स्टडी किया था। सेकेंडली हमने टेबल कैसे लिखते हैं वो हमने स्टडी किया कि किस तरह से हम लोग टेबल को लिख सकते हैं। और थर्डली हमने ये पूरी एक्सरसाइज 8.2 सॉल्व करी इस वीडियो में। सो प्लीज़ note down, and if any doubt is there you can just simply text me in the comment box, right? And a link in the description is also there. You can reach my page and you can write there also. So thank you for watching the video.